उन्होंने कहा कि जिस चीज़ में भी चिप लगती है वो मैनिपुलेट हो सकती है। नहीं नहीं, मैं दिग्विजय सिंह जी या कांग्रेस के किसी भी नेता के चुनाव वाले दिन या चुनाव पूरा होने के बाद वो ये कहें कि सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग किया है, वो ये कहें कि ज़बरदस्ती वोट डला लिए हैं, वो ये कहें कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो मतलब अगर ये वो कहना शुरू कर दिए इसका मतलब वो हार मान चुके हैं। अभी तक का चुनाव का जो रिकॉर्ड है उससे तो यही दिखता है। बिहार चुनाव की बात करते हैं। आप कुछ दिन पहले ही नया कृषि कानून आया, मंडियों को लेकर के बहुत लंबी बहस छिड़ी। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 10,000 रुपये केंद्रीय राशि को मिला करके किसानों के खातों में देना शुरू किया। कुछ केंद्रीय योजनाओं का भी इस चुनाव पर आपको लगता है कि सीधा सीधा असर पड़ेगा या पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में हो अथवा राज्य में हो, जब हम सरकार में होते हैं तो गांव, गरीब और किसान के हित में ही काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और जब हम सरकार में नहीं होते तो इन्हीं विषयों को लेकर संघर्ष भी करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज अगर चुनाव है तो केंद्र सरकार की भी जो योजनाएं हैं वो भी चुनाव में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका असर बेहद अच्छा है। और राज्य में भी चूँकि शिवराज सिंह जी अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनके समय गांव, गरीब, किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए जो काम हुआ है, जब वो याद दिलाया जाता है तो निश्चित रूप से वो भी वोट में परिवर्तन हो रहा है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तस्वीरें सब जगह नजर आ रही हैं। बीजेपी जो भी कैंपेन कर रही है उन्हीं के नाम पे कर रही है। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन जरूर है, लेकिन चेहरा क्या मोदी जी का ही है या नीतीश जी का नहीं है? नरेंद्र मोदी जी एनडीए के संयोजक हैं और एनडीए के नेता वही हैं। तो जब एनडीए चुनाव लड़ रहा है तो स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी जी के फोटो का, नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य का, नरेंद्र मोदी जी की छवि का इसका इस्तेमाल भी होगा और इसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो बिहार में एनडीए चुनाव लड़ रहा है, एनडीए चुनाव लड़ रहा है और नीतीश कुमार चूँकि वहाँ मुख्यमंत्री हैं, इसलिए बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा किए गए काम और एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी की छवि, दोनों का उपयोग बिहार के चुनाव में हो रहा है और इसके अच्छे परिणाम बिहार में आने वाले हैं। ठीक है। विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है कहीं ना कहीं कि नीतीश का चेहरा गायब है, तो क्या नीतीश के कामों को क्या खुद बीजेपी ही नहीं एक्सेप्ट कर रही है तो जनता क्या एक्सेप्ट करेगी? ये तो विपक्ष को इसे मुद्दा बनाने की ज़रूरत क्या है? विपक्ष का अगर चेहरा उजला है तो अपने उजले चेहरे पर उनको वोट मांगना चाहिए। अब विपक्ष की जो स्थिति है, उनके नेता तो जेल में भ्रष्टाचार में सज़ा काट रहे हैं और दुनिया को डांटने का काम कर रहे हैं। इतना बिहार की जनता समझती नहीं है क्या? वो तो गुजरात के 2002 के दंगे भी याद कर रहे हैं, वहां से उसको भी मुद्दा बनाया जा रहा है। नहीं, वो गुजरात के जो भी विषय हैं वो आइसोलेट हो चुके हैं पहले के कई चुनाव में। अब कोई बिहार की जनता उन सब चीज़ों को ध्यान देने वाली नहीं है। ठीक है। आप लालू यादव को लेकर के आपका क्या मत है? इस चुनाव में वो कितना बड़ा फैक्टर रहेंगे? नहीं, लालू यादव की छवि के बारे में सबको मालूम है और लालू यादव का जंगल राज अभी तक लोग भूले नहीं हैं और वहाँ पर नीतीश कुमार की ही सरकार बनने वाली है। ठीक है, छोटा सा सवाल और लूँगा एक लव जिहाद को लेकर के कि जिस तरह से लव जिहाद के कानून की बात हो रही है, यूपी में हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो कानून बनाएंगे। आप कितने पक्ष में? लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के समग्र प्रयास होने चाहिए। हर राज्य की अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक दिशा तय की है और उस दिशा से प्रेरणा लेकर बाकी राज्य भी उस पर काम करेंगे, लेकिन लव जिहाद को रोकने के समग्र प्रयास सभी राज्यों ने करने चाहिए। आखिरी सवाल, फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर जिस तरह से भारत में खासतौर पे भोपाल में प्रदर्शन हुआ, और भी कई जगह पर प्रदर्शन हुआ, लेकिन भोपाल में 2000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए, इसको लेकर के गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि क्या ये साजिश है, क्या ये देश विरोधी कदम है? आप किस तरह से देखते हैं? और इसको लेकर के अभी आज ऑस्ट्रिया में भी आतंकी हमला हुआ है। आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या अगर कोई राष्ट्र कानून बनाता है या उसके खिलाफ खड़ा होता है, उसका विरोध करना कितना जायज मानते हैं?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आतंकवाद के मामले में स्टैंड साफ है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में आतंकवाद के विरुद्ध दुनिया के अनेक देशों को संगठित करने का काम किया है। हम शुरू से इस सिद्धांत पर काम करते रहे हैं कि आतंकवाद के मामले में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, और इसलिए इस प्रकार की कोई भी गतिविधि, चाहे वो देश में कहीं भी हो या मध्य प्रदेश में हो, अत्यंत निंदनीय है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।